सजना को क्या तकलीफ होगी? अगर मैं कुछ और देर ना तुम नागिन के रूप में आ जाओ। डैड, मैं कमरे में जा रही हूँ। शौहर घर से गायब है और इसको सोने की पड़ी है। वैसे मुस्कान, तुम्हारा शौहर लापता है। तुम्हें ऐसे वक्त में अम्मी जान के पास बैठना चाहिए, उनका सहारा बनना चाहिए। तुम्हें सोने की पड़ी। हम वक्त नागों से पीछा छूटा तो ये मुसीबत सर आ गई है। हौसला करो आरफा, रायान लौट आएगा। क्यों परेशान होती हो और हमें भी परेशान करती हो? मुस्कान बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मुस्कान, आरफा, लगता है नागिन को गोली नहीं लगी। हाँ अम्मी जान, बच के निकल गई वो मनहूस नागिन। हम इतने अरसे से नागिन को तलाश करते रहे और मुस्कान नागिन निकली। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मुस्कान इच्छाधारी नागिन हो सकती है। इशफाक, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ वो नागिन है, मुस्कान नागिन है। लेकिन मेरी कोई बात सुने भी तो। अम्मी जान, डैड, हमें बातों में वक्त जाया नहीं करना चाहिए। बाहर जाकर उस नागिन को तलाश करना चाहिए और मार देना चाहिए। ठीक है, तुम ऐसे करो कि बाहर गार्ड्स को इकट्ठा करो, हम अभी आते हैं। ओके डैड। लगता है अबाजी डर गए हैं। आरफा, अबाजी आप फिक्र ना करें, हम उस नागिन को हवेली से जिंदा नहीं जाने देंगे। क्या हम मुस्कान को ना मारें? दादी, मुस्कान एक नागिन है और उसको मारना बहुत जरूरी है। लगता है मुस्कान को नागिन बनते देखकर आपका दिमाग मफ हो गया। आप सिर्फ उसको बचाना चाहते हैं। डैड, अम्मी जान,
नौकरी बार इकट्ठे हो गए, हमें बाहर जाना चाहिए। आओ अरफा, आओ सलमान। आइए डैड, आइए डैड। सारे मुलाजिम आ गए हैं। तारे, तमाम गार्ड्स को लेकर हवेली में चारों तरफ फैल जाओ। ठीक है साहब। मुस्कान और नागिन जहां मिले गोली से उड़ा दो। जाओ, शाबाश। अम्मी जान, अगर नागिन हवेली से बाहर भाग गई हुई तो? नहीं सलमान, इतनी जल्दी हवेली से नहीं निकल सकती वो। हवेली के चारों तरफ तो पहरा है, गार्ड्स उसे देखते ही गोली मार देंगे। आपको क्या लगता है डैड? मेरा ख्याल है कि हमें हवेली को अच्छी तरह से चेक करना चाहिए और अपनी पूरी तसल्ली करनी चाहिए। लगता है आज फिर किसी निरासन को उठा के ले आए। लो जी, आज तो पहले फिर उस छोकरी को मारूंगी और फिर सोहराब को गोली। चल बे रानी, उठ जा। वाह वाह सनम जहां वाह। जानती हो, तुम्हारी जैसी सुरीली आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी। बोलो क्या मांगती? बिचौरी, सोच क्या रही है? मांग जो मांगना है, आज सरदार तेरे पे मेहरबान है। जो मांगूंगी मुझे मिलेगा? जान के अलावा जो भी मांगोगी मिलेगा। वादा? पक्का वादा। तो ठीक है, मुझे मेरी माला वापस कर दो। मालिक, आप हंस क्यों रहे हैं? हंस इसलिए रहा हूं कि मैं सोच रहा था कि तुम सोना मांगोगी, चांदी मांगोगी, और तुमने मांगा तो वो भी अपना हार, वो भी इतना अदना सा। ये लो। ना ना चोरी, तूने मेरे दिल में अपनी जगह बना ली। तुझे देख के मुझे कुछ कुछ होता है। बोल, साथ निभाएगी? भाई लालू, वो ये क्या बात है भाई? आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। हैं? मेरा मंगेतर और किसी और छोकरी के साथ मुंह मारे। सरदार, सरदार रानी जी आ गई है। ओए रानी आ गई है।
और रानी आ गई है तो इसको कमरे में लेके भाग जा। जा। चल छोरी उठ, चल निकले। मालिक मेरा हार। ओए तुझे हार की पड़ी है और मेरी जान चली जाएगी। जा, हार बाद में ले ले। जा, शाबाश। छोड़ूंगी नहीं तुझे सोहराब। अरे अल्लाह, आज बचा ले। ओए ओए नाटक बस चूहे उठ। अरे सोया पड़े अभी, उठ उठ। क्या हुआ है? बता किस छोकरी को लेकर आए यहाँ हैं? बोल। अब छोकरी कौन सी छोकरी? यहाँ कोई छोकरी नहीं है। तो देख, अगर तुझे यकीन नहीं है ना वो तो तू अंदर जाके देख ले। अच्छा, झूठों का सरदार। फिर बता, तू ये हंसी ठाटा किसके साथ करा था? वो तो मैं लालू के साथ लगा रहा था। और लालू ने ना मुझे लतीफा सुनाया तो मेरी हंसी निकल गई। और तू आई तो मेरी लालू ने तुझे लतीफा सुनाया और तू हंस गया। अच्छा तो फिर लालू किधर है? कहाँ है तेरा चेला? वो अंदर ही होगा। अच्छा तो उसने कमरे में छोकरी को छुपा के रखा है, अभी देख लेती हूँ। ओए नहीं, सबर कर। ओए लालू जो है ना वो अंदर सो रहा होगा। अच्छा शाबाश। झूठों का सरदार 1 मिनट में सो गया वो? अब भांग पी लिया उसने क्या? शाबाश शाबाश झूठों के सरदार, अभी पता चल जाएगा। अब तू देख मैं कैसे तेरी चोरी पकड़ती हूँ। तू तो गया बस। ले सोहराब, आज ते तू ताजी, 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 आप तो जानते हैं कि मैं एक नागिन हूं, लेकिन मैं इस हवेली वालों के हक में मैं बुरी नहीं हूं। सनम जहां बुरी, सनम जहां ने आज तक जिसको भी मारना चाहे उसको मैंने ही बचाया। घर वाले फिर भी मुझे मारना चाहते। ताजी, अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? खुदा के वास्ते ताजी मेरी जान बचा, मुझे बताएं मैं क्या करूं? गन गन ताजी मुझे गन गन ताजी, ताजी मैं इस पिस्तौल का क्या करूं? गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार। गिरफ्तार? मतलब मैं उन्हें गिरफ्तार कर लूं और फिर अपनी बात बताऊं? समझ गई ताजी,
मैं अम्मी जान और डैड को गिरफ्तार करके लेके आई। ठीक है डैड, मैं हवेली से बाहर देखता हूँ, आप हवेली के अंदर देखिए। ठीक है। आज ये नागिन नहीं बचेगी। आओ आरफा। खबरदार, खबरदार, अगर कोई भी आवाज निकाली तो आप लोग मेरे निशाने पर हैं। जो मैं कहूं वही करेंगे आप, वरना आप जानते हैं मैं आपको गोली मार सकती हूँ। नहीं मुस्कान, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम जैसा कहोगी वैसा करेंगे। बेटी हो तुम मेरी। डैड, आप अपनी पिस्तौल फेंके, वरना मैं अम्मी को गोली मार दूंगी। जल्दी फेंके। क्या चाहती हो मुस्कान, बोलो। आप सलमान और मुलाजमों को कहें कि वो नागिन को बाहर ही ढूंढें, और आप दोनों मेरे साथ अंदर चलें। लेकिन क्यों? सवाल नहीं, अंदर चले, वरना मैं अम्मी जान को गोली मार दूंगी। चले। चुप करें इशफाक, मुस्कान जैसे कहती है वैसे करते हैं। बेटी है हमारी। चले चले। क्या चाहती हो मुस्कान? मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। आप बैठ जाएं। क्या बताना चाहती हो मुस्कान? देखो मुस्कान, तुम्हें कुछ भी चाहिए वो ले लो। जमीन, जायदाद, रुपया, पैसा, सोना चांदी, जो कुछ चाहिए ले लो, लेकिन हमें मारना ना। आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे कुछ लेने नहीं, बल्कि आपको हकीकत बताने के लिए यहां लाई। हकीकत? कैसी हकीकत? देखिए, ये सच है कि मैं इच्छाधारी नागिन हूं। वो इच्छाधारी नागिन जो किसी का भी रूप बदल सकती है। देखिए, अगर आप इस पिस्तौल से डर रहे हैं तो मैं इसे रख देती हूं। बात मुकम्मल करो मुस्कान। बहुत साल पहले आप लोगों ने एक खजाना हासिल करने के लिए एक नाग खानदान को मारा था। मैं उस नाग खानदान की बेटी हूं। मेरे कहा था इशफाक, कोई नागिन बदला लेने आएगी। नहीं, मैं यहां कोई बदला लेने नहीं है। मैं तो रायान की मोहब्बत में गिरफ्तार हूं। अपने अब्बा की मर्जी के बगैर रायान से कोर्ट मैरिज करके यहां आई थी।
और मुझे मुझे बहुत देर बाद मालूम हुआ कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। और कौन है तुम्हारे अलावा? कोई दूसरी नागिन भी है? जी डैड, मेरे अलावा एक और नागिन है हवेली में। देखा इशफाक, शाहजी ठीक कहते थे, हवेली में कोई दूसरी नागिन भी है। 2 नागिनें और एक नाग। क्या? नाग? क्या तुम बता सकती हो कि वो दूसरी नागिन और नाग कौन है? नहीं, मैं नहीं बता सकती। देखो मुस्कान, अगर तुम वाकई हमारी हमदर्द हो तो उस नाग और नागिन का नाम बताओ। बोलो मुस्कान, चुप क्यों हो? नहीं, मैं आपको नहीं बता सकती। और अब मैं आपको जो बता रही हूं, आप सिर्फ वही सुने। अम्मी जान, ये सच है कि मैं एक नागिन हूं, लेकिन मैं रायान से बहुत मोहब्बत करती हूं। आप सबकी दिलो जान से कदर करती हूं। और जब जब दूसरी नागिन ने आप लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहा, तो मैंने ही बचाया है। तो फिर रज़ाक, चौकीदार और खालदा को किसने मारा? बोलो, किसने मारा? दूसरी नागिन ने। और मुझे बहुत अफसोस कि मैं उन सबकी जान नहीं बचा सकी। अम्मी जान, मैं आप लोगों से दिल से मोहब्बत करती हूँ। आपको मैंने दिल से अपनी अम्मी और आपको अपना डैड माना है। अगर हम तुम्हारी सारी बातें मान ले तो क्या तुम हवेली छोड़कर चली जाओगी? नहीं, मैं ये घर छोड़ के कभी नहीं जाऊं। ये घर मेरी जन्नत है और मैं अपनी जन्नत छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। इसका मतलब आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आया। नहीं नहीं मुस्कान, हमें यकीन आ गया। तुम जाओ, हमारा पीछा छोड़ो प्लीज। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं जैसे ही इस हवेली से बाहर गई, वो दूसरी नागिन आप सबको मार देगी। क्यों मारेगी वो? क्या बिगाड़ा है हमने उसका? क्योंकि वो दूसरी नागिन मेरी सगी बहन है और वो खजाने के पीछे। कौन सा खजाना? कैसा खजाना? हमारे पास कोई खजाना नहीं है। मैं सब जानती हूं। हवेली में एक बहुत बड़ा खजाना है जो तुम लोगों ने मेरे बड़ों को मार के हासिल किया है।
और वो खजाना तुम लोगों ने जेल में छुपा रखा है। अच्छा, तो तुम सिर्फ उस खजाने के लिए इस हवेली में आई हो? नहीं, अगर मैं वो खजाना लेने आई होती तो कब का लेके जा चुकी होती। लेकिन मुझे तो आप लोगों की मोहब्बत ने रोक रखा है, और आप लोग मुझे ही अम्मीजान की कॉल। जी अम्मीजान। बस आप लोग मुझे कबूल करके इस घर में रख लें, अपनी बहू समझ के। लेकिन मुस्कान, दुनिया वालों को क्या कहेंगे हम? लोगों को क्या मालूम होगा कि मैं कौन हूं? इसका मतलब मुस्कान ने अम्मीजान और डैड को यरगमाल बना रखा है। मुस्कान, आज के बाद तो कभी नहीं मुस्कुराएगी। देखो मुस्कान, जो भी है जैसा भी है, तुम ये हवेली छोड़कर चली जाओ। डैड, मैं पहले ही बहुत परेशान। रायान का कुछ अता पता नहीं। और आप लोगों ने मेरा असली रूप देख लिया है। अम्मी जान, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती, खुदा के वास्ते मुझे इस हवेली से मत निकाले। मैं नहीं जाना चाहती, वरना मैं मर जाऊंगी। मरना तो तुम्हें फिर भी पड़ेगा नागिन। हिलने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें इस बंदूक की गोलियों से भून के रख दूंगा मैं। तुम मुझे नहीं मार सकते। और सलमान, मैं तुम्हारी दोस्त हूं, दुश्मन नहीं। नागिन और दोस्त, अच्छा मजाक कर लेती हो तुम मुस्कान। आज तुम्हारा ये आंख मिचोली का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म। आखिरी सांसें लेने का वक्त आ गया है मुस्कान। सलमान, मुंह क्यों देख रहे हो? गोली चलाओ। गोली मत चलाना, वरना अभी डस के खत्म कर दूंगी। सलमान, गोली चलाओ। कितने कमजोर लोग हो तुम। मैंने तुम्हारी जान बख्शी और तुम मुझे ही मारना चाहता है। अरे मेरी प्यारी भाभी, मेरी बहन मुस्कान, तुम तो गुस्सा ही कर गई। गुस्सा थूक दो, थूक दो। महक से मोहब्बत करती हूं, सिर्फ इसलिए तेरी जान बख्श रही हूं। मेरी जान बख्शने का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहन। देखो, तुम जैसा चाहती हो ना, बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं
कन्विंस करूंगा डैड और अम्मी जान को कि तुम्हें इस हवेली में रहने दें, ठीक है? एक बार फिर तुम्हें बात समझा रही, लेकिन ये आखिरी दफा है। मुस्कान, आज की रात तू मर जाएगी और फिर दिलबर सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा, सजना का। बस मेरी आप लोगों से एक इल्तिजा है, मुझे इस हवेली से मत निकाले, पड़े रहने दे किसी कोने में। लेकिन मुस्कान तुम अम्मी जान, एक मिनट। मुस्कान बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो, तुम यही कहना चाहती हो ना कि तुम हमारी दुश्मन नहीं, हमारी दोस्त हो, हमारी हमदर्द हो, है ना? हाँ सलमान, तुम ठीक समझे। हाँ, अम्मी जान को भी समझा दूंगा मैं। देखो, तुम हवेली छोड़ के कहीं नहीं जाओगी, तुम हम सबके साथ रहोगी। सलमान जी क्या कह रहे हो तुम? अम्मी जान, बात समझने की कोशिश कीजिए। मुस्कान हम सबकी सेफ्टी शील्ड है। ये हवेली में रहेगी तो हम सब भी तो सेफ रहेंगे ना। बहुत शुक्रिया सलमान, मेरा साथ देने के लिए। हाँ, अरे कोई बात नहीं मुस्कान। देखो, तुम अभी जाके सो जाओ, मैं तब तक अम्मी और डैड को कन्विंस करता हूँ कि तुम्हारी बातें मान जाएं, ठीक है? जाओ तुम। मुस्कान, मुस्कान!